रोहतक के कल लाखन माजरा में एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी की जो लोहे का पोल था गिरने से मौत हो गई थी और उसको लेकर हरियाणा सरकार की खेल और खेल नीति को लेकर सवाल उठाए हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, जिस तरह से कल जो हादसा हुआ लाखन माजरा में खिलाड़ी की लोहे का पोल गिरने से मौत हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ा दुखद हादसा हुआ है। 2-3 दिन पहले भादगढ़ में भी ऐसे ही हुआ था। एक 15 साल का खिलाड़ी के ऊपर पोल पड़ गया था और कल लाखन माजरा में 17 साल का खिलाड़ी, जो कि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, जिसने मेडल भी जीते हैं और जिसकी हिंदुस्तान की टीम में चयन तकरीबन पक्का ही माना जा रहा था और अमेरिका का एक क्लब, उसमें भी उसका चयन हो गया था। बहुत होनहार खिलाड़ी था, बड़ा भविष्य उज्जवल था, परंतु जो जर्जर हुई भी स्टेडियम की स्थिति है पूरे हरियाणा में, आप खुद देख रहे हैं कि वो पोल है, वो 20 साल सरकार की लापरवाही है। और कांग्रेस के समय में जितने स्टेडियम बने थे, इस सरकार ने कोई स्टेडियम नहीं बनाया, ना रख रखाव करते हैं। जो हुआ कांग्रेस के समय में हुआ। लेकिन जो हरियाणा की जो खेल नीति है, आपकी सरकार की खेल नीति और जो बीजेपी खेल नीति है, वो कह रहे हैं कि हमारी खेल नीति अच्छी थी। ये खेल नीति अच्छी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। खेल नीति हमारे समय में थी जब कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा मेडल आए, ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आए। देश की पॉपुलेशन को कुल 2% है हमारी। मेडल जो हम सबसे मैक्सिमम आते हैं। जब फंड का आवंटन होता है 3,500 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए कुल हरियाणा को मिलते हैं और हरियाणा सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। आपने जो जो खिलाड़ी हैं जिनके हादसे में भी मौत हुई है, एक बहादुरगढ़ का भी, तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी की बात, ये मैंने कहा है, जो इसकी जिम्मेवार सरकार की लापरवाही है, उनको तुरंत उनके परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए और पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए उनकी तुरंत, क्योंकि ये और किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सरकार की लापरवाही है, जो मेंटेनेंस नहीं किया। आप किसी भी स्टेडियम में चले जाओ, मेंटेन नहीं मिलेगा। अब आप खेल नीति की बात कर रहे हैं, शफाली वर्मा जिसने पूरी दुनिया में महिला की टीम को जिताया, एक अकेली वही थी, वो तो बाहर थी, लेकिन उसको अंदर आई तो उसने जिताया। होनहार खिलाड़ी है, उसको तुरंत जो है डीएसपी भर्ती करना चाहिए था। और मैंने कहा था कम से कम 3 करोड़ रुपए दो महिला के। 1.5 करोड़ रुपए जब आप पुरुष को देते हो तो महिला को 3 करोड़ देनी चाहिए, वो भी नहीं दिया। हमने जोगिंदर शर्मा जो है यहीं के थे, एक बार वो जीते थे, हाँ, उन्होंने क्रिकेट टीम में जिताई तो उनको डीएसपी भर्ती किया। तो एक इनमें कोई भी आज तक कोई डीएसपी भर्ती है प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि ना खेल को, ना खिलाड़ियों को, ना शिक्षा को। आप विधानसभा में भी बात करें तो उठाएंगे इस मुद्दे? विधानसभा में पहले भी उठाई थी और उठाएंगे, ये मुद्दे जोर शोर से उठाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो हादसा हुआ है और एक 17 साल के बास्केट प्लेयर जो नेशनल खेलता था उसकी हादसे में मौत हुई है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और परिवार को सरकारी नौकरी के साथ जो है देनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी सरकार की लापरवाही है। आज तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।